सर्दियों की एक काली स्याह रात थी। दूर दूर तक अंधेरे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी सड़क पर एक साया नजर आता है। उस इंसान को कहीं जाने की जल्दी थी। ये लीजिए आपकी चाय। आज तो बहुत ज्यादा ही ठंड पड़ रही है, बस इस चाय का ही सहारा है। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक ही कहती हो। आज ठंड बहुत है। अरे, इतनी रात गए इस ठंड के मौसम में कौन आया होगा? जी, आप कौन? और इतनी ठंड में इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सैम, क्या वाकई मुझे नहीं पहचाना? वक्त ने शायद मुझे बहुत बदल दिया है। देखिए, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं आपको नहीं जानता। आप जा सकते हैं, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुरानी यादें धुंधली हो जाती हैं दोस्त। क्या तुम्हें वो कॉलेज की रात याद है जब हम दोनों ने साथ मिलकर पूरी दुनिया घूमने का वादा किया था? मैं हूँ जॉन। जॉन, तुम? विश्वास नहीं होता। 30 साल हो गए भाई। तुम तो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहे। तुम कहाँ गायब थे और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? बहुत लंबी और डरावनी दास्तान है सैम। क्या अंदर आने दोगे या यहीं ठंड में ही जमा दोगे मुझे? अरे नहीं नहीं, अंदर आओ भाई। सॉरी, मैं बस चौंक गया था। सानिया, देखो कौन आया है। मेरा बहुत पुराना दोस्त जॉन। अब बताओ जॉन, तुम इतने समय से कहाँ थे और तुम मुझे कौन सी कहानी सुनाना चाहते थे? सैम, ये कोई कहानी नहीं है, ये मेरी आप बीती है। पिछले 30 सालों में मैंने वो देखा है जो इंसान को नहीं देखना चाहिए। मैंने प्रकृति के नियमों को टूटते देखा है। मैंने इन 30 सालों में कई देशों की यात्रा करी और मुझे कुछ ऐसा मिला जो कि एक वरदान भी है और श्राप भी। अच्छा भाई, ये तो कुछ अनोखा ही है। वरदान भी और श्राप भी। दिखाओ तो तुम्हें ऐसा क्या मिल गया है? हे इच्छा पूर्ति काल यंत्र प्रकट हो। हे इच्छा पूर्ति काल यंत्र प्रकट हो। हे इच्छा पूर्ति काल यंत्र प्रकट हो। ये देखो, इसे काल यंत्र कहते हैं। ये यंत्र 3 इच्छाएं पूरी करता है। लेकिन सैम, हर इच्छा की एक भयानक कीमत होती है। इसे पाने वाले पिछले सभी लोग आज या तो पागल हैं या मर चुके हैं। अरे वाह, 3 इच्छाएं? ये तो बहुत कमाल का यंत्र है। तुम इसका क्या करने वाले हो? सैम, मैं नहीं चाहता कि ये किसी और की जिंदगी बर्बाद करे, इसलिए मैं इस यंत्र को नष्ट कर दूंगा। जॉन भाई साहब, अगर आप बुरा न माने तो ये यंत्र हमें दे दो। अगर ये यंत्र हमारी आर्थिक तंगी दूर कर दे तो इसमें बुराई क्या है? हम कितनी मुश्किलों में जी रहे हैं ये आप नहीं जानते हैं। नहीं भाभी जी, इस यंत्र से जिसने भी कुछ मांगा उसे वो मिल तो गया, लेकिन वो बर्बाद हो गया। अरे भाई साहब, उन सब ने बिना सोचे समझे ही मांग लिया होगा, पर हम बहुत सोच समझ के मांगेंगे। भाभी जी, यही तो जाल है। हम सोचते हैं कि हम दूसरों से ज्यादा समझदार हैं, हम सही मांगेंगे। लेकिन जब मन में लालच और डर हो तो प्रार्थना भी जहर बन जाती है। इसलिए मैं इसे नष्ट करने वाला था। नहीं जॉन, इसे हमें दे दो। आखिर हमें भी एक मौका तो मिलना चाहिए। ठीक है सैम, तुम इसे ले लो, पर याद रखना,
अगर कुछ अनर्थ हुआ तो मुझे दोष मत देना। मैं हार गया, तुम अपनी किस्मत खुद आजमा लो। जॉन भारी मन से फिर से अंधेरे में कहीं चला जाता है। सैम और सानिया उस यंत्र को ऐसे देखते हैं जैसे उनकी सारी समस्याओं का अंत मिल गया हो। रात के 2 बज रहे थे। सैम और सानिया सो नहीं पा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो यंत्र उन्हें पुकार रहा हो। सुनिए, डरिए मत, बस एक छोटा सा वरदान मांगते हैं। अगर हमारे पास 10 करोड़ रुपए आ जाएं, तो हम अपना पुराना कर्ज चुका देंगे और हमारे बेटे जैक को पढ़ाई के लिए अच्छे कॉलेज में भेज पाएंगे। बस 10 करोड़। हे काल यंत्र, हमारी पहली इच्छा पूरी कर, हमें 10 करोड़ रुपए दे दे। अरे ये क्या हुआ? ये तो खाली बिजली चमकी, पैसा तो मिला ही नहीं। पूरी रात ऐसे ही बीत गई, कोई पैसा नहीं आया। सैम ने राहत की सांस ली कि सब अंधविश्वास था। लेकिन अगली रात दरवाजे पर फिर से किसी ने दस्तक दी। क्या आप ही सैम हैं? हाँ साहब, मेरा ही नाम सैम है। आपका बेटा जैक जिस फैक्ट्री में ट्रेनिंग कर रहा था, वहां एक भयानक विस्फोट हुआ है। वो अब नहीं रहा। नहीं, मेरा बच्चा। कंपनी की गलती थी, इसलिए उन्होंने तुरंत सेटलमेंट का चेक भेजा है। ये रहा 10 करोड़ रुपए का चेक। सैम सन्न रह गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पैसा आ गया था, पर उसकी कीमत उसका इकलौता बेटा था। जैक को मरे हुए 1 हफ्ता बीत चुका था। घर अब शमशान जैसा था। सानिया का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। सैम, अभी हमारी 2 इच्छाएं बाकी हैं। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। अभी इस यंत्र से मेरा बेटा वापस मांगो। सानिया, तुम ये क्या कह रही हो? उसका शरीर क्षत विक्षत हो गया था, वो मर चुका है। जो चला गया उसे वापस मत बुलाओ, ये कुदरत के खिलाफ है। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। अगर ये यंत्र जान ले सकता है तो जान दे भी सकता है। मांगो, मांगो कि मेरा बेटा वापस आ जाए, वरना मैं भी मर जाऊंगी। हे काल यंत्र, मेरी दूसरी इच्छा पूरी कर। मेरे बेटे जैक को जिंदा कर दे और वो जिंदा होकर घर वापस आ जाए। यंत्र से एक तेज बिजली निकली और सन्नाटा छा गया। अचानक घर के बाहर की सूनी सड़क पर एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर रगड़ती हुई आ रही हो।
मॉम, डैड, मैं आ गया। बहुत दर्द हो रहा है। दरवाज़ा खोलो प्लीज़, दरवाज़ा खोलो। बाहर बहुत ठंड है। मेरा बच्चा आ गया, मेरा जैक आ गया। नहीं सानिया, वो हमारा बेटा नहीं है। वो एक जिंदा लाश है जिसे हमने कब्र से खींच लिया है। उसकी आवाज सुनाओ, उसमें रूह नहीं है। सैम के लाख मना करने के बाद भी सानिया ने दरवाजा खोला। दरवाजा आधा खुल चुका था। बाहर एक काला साया खड़ा था जिसकी शक्ल पहचान में नहीं आ रही थी। कमरे की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। सानिया की चीख गले में ही फंस गई जब उसने उस साए के हाथ देखे। सैम समझ गया कि ये उसका बेटा नहीं बल्कि एक अभिशाप है। हे ईश्वर, मुझे माफ कर देना। मैंने अपने लालच में पाताल का द्वार खोल दिया। हे काल यंत्र, मेरी तीसरी इच्छा है कि जो भी बाहर खड़ा है उसे शांति से वापस मौत दे दो। मेरे बेटे की आत्मा को आजाद करो। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस शांति दे दो। अचानक बाहर की आहट बंद हो गई। हवा रुक गई। सैम ने कांपते हाथों से पूरा दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ कोहरे की सफेद चादर और सूनी सड़क थी। जैक की आत्मा अब आजाद थी। अगले दिन सैम ने काल यंत्र और चेक दूर एक नदी में फेंक दिया और उसे अपने लालच के कारण अपने बेटे के जाने का दुख हमेशा रहा। हम अक्सर परमात्मा से कहते हैं, मेरी इच्छा पूरी करो, पर हम नहीं जानते कि हमारी इच्छा अधूरी जानकारी और लालच से भरी होती है। जो मिल जाता है वो भी दुख देता है, जो नहीं मिलता वो भी दुख देता है। असली प्रार्थना ये नहीं है कि मेरी मर्जी पूरी हो, बल्कि ये है कि हे प्रभु, जो तेरे हिसाब से सही हो वही कर, क्योंकि मैं तो अज्ञानी हूँ। जो उसने दिया है उसमें संतुष्ट रहना ही अमृत है, और उससे ज्यादा की चाही वो काल यंत्र है जो जीवन को नर्क बना देता है। दोस्तों, ऐसी ही अतरंगी और अनोखी कहानियों का एक हिस्सा आप भी बनिए। अगर आपको हमारी टून स्टोरीज में मजा आता है और आप नहीं चाहते कि एक भी रोमांचक पल छूट जाए, तो अभी लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करके हमारे इस सफर का हिस्सा बने। घंटी भी बजा देना ताकि सबसे पहले आप तक हमारी कहानी पहुंचे।